हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर हम लोगों ने 60 प्रश्न अपलोड किए थे और 60 प्रश्न यहाँ पर पढ़े थे। और आज हम लोग 45 प्रश्न पढ़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे ज्योग्राफी की सीरीज, पॉलिटी की सीरीज, हिस्ट्री की सीरीज और आपकी हिंदी, ये आपकी लगातार आपके पढ़ रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा का अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व देने से भारतीय संविधान निर्माता, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जो आपका आयरिश गणतंत्र है, यहाँ से प्रभावित हुए। ठीक है, कहाँ से? आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, अर्थात आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपके कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात रूस या कह सकते हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गया था? मूल अधिकार जैसे बोलते हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार अमर हो गए। अमर मतलब कह सकते हैं कि आपका अमेरिका। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 63 का हो जाएगा सी नंबर। मौलिक अधिकार लिए गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब पढ़ना है आपको संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों से। ठीक है, काफ़ी कमेंट आते रहते हैं बच्चों के कि सर अनुच्छेद से वीडियो बनाइए। तो देखिए, लगातार पढ़ते रहिए, आपको अनुच्छेद, भाग सभी आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 64 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और आपकी कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में देखते हैं कि आपका क्या बदलाव हुआ है। तो वर्तमान में जो आपके हुए हैं वो 395 अनुच्छेद, ठीक है, 22 भाग और आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। कहीं कहीं आपको ये जो 395 है तो आपके 444 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपके ये परिवर्तन हुए हैं वो आपके अनुच्छेद के अंतर्गत उपभाग हुए हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, और इसमें आपका सही हो जाएगा 395। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यहाँ पर वर्तमान की बात कर दिया है और वर्तमान में जो सही किया गया है वो भी आपका क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और आपके 12 अनुसूचियां। हमने आपको बता दिया है कितना भी परिवर्तन करने को बोले, कितना भी परिवर्तन, आपको आंसर 395 लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आपके अनुच्छेद ही बढ़ रहे हैं। अनुच्छेद के मतलब अनुच्छेद के उपभाग बढ़ रहे हैं, अनुच्छेद नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये बताइए, 396 कोई अनुच्छेद अगर आपसे कोई बहस करना चाहे कि ये बताइए कि 396 अगर आपसे पूछ रहा है कि 444 हैं, ठीक है, तो उससे आप पूछ लेना कि 396वां अनुच्छेद कौन सा है, 396 नंबर का अनुच्छेद कौन सा है, नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद नहीं बढ़ रहा है, अनुच्छेद के भाग बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो भाग हो जाएंगे आपके बी नंबर, 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 22 भाग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी के संबंध के बारे में? ठीक है, विधायी के संबंध के बारे में है। तो ये आपका जो भाग है और अध्याय है, ऑप्शन 60 ए हो जाएगा आपका 67 का ए, भाग आपका 11 और अध्याय आपका ए। यहाँ पर आपको बात किया गया है जो अध्याय संघ और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, 67 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है ना। तो राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है, ये आपकी अनुसूची कौन सी है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, अर्थात राज्य शब्द आपको मिलेगा पहली अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारतीय जो कह रहा है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो
तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, अर्थात कोई एक नया राज्य बनाना है तो ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आएगा। तो अनुसूची आपकी हो जाएगा यहाँ पर पहली, अर्थात ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं, अभी आपको बताया था कि 12 अनुसूचियां, ठीक है 12 अनुसूचियां। 9वीं अनुसूचियां आपकी जमीन से संबंधित थी, 10वीं आपकी दरबदल से संबंधित थी, 11वां जो कि गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत, और 12वीं आपकी जो 12वीं है आपकी वो नगर निगम से, अर्थात सिटी के लिए नगर निगम की स्थापना, अर्थात ये आपको हो गए 4 जो आपके एडिट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो ये सम्मिलित किया गया कौन सा, तो अभी हमने आपको बताया था कि भूमि सुधार से संबंधित आपका हो जाएगा कौन सा, 9वीं अनुसूची, अर्थात आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है वो आपका है सी, अर्थात ऑप्शन आपका समवर्ती शिक्षा के अंतर्गत रखता है, अर्थात जो आपका विषय है कौन सा, आर्थिक योजना, तो ये आपका रहता है समवर्ती। समवर्ती क्या होती है, जो आपके संघ सूची और राज्य सूची दोनों की कंबाइंड होती है, दोनों में विषय होते हैं वो आपके समवर्ती सूची होती है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची का यहाँ पर विषय देखिए आपका कौन सा है, तो 73 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जो आपके आपराधिक मामले हैं, ठीक है, आपराधिक ये आपकी समवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची में। जैसे कि आपका पुलिस है ना, तो पुलिस आपका कैसा आता है, राज्य सूची में होती है, ठीक है, पुलिस का काम होता है राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जो आपका लिया गया है, अर्थात दोनों में होगा, वो आपका कह सकते हैं कि राज्य से संबंधित होगा और केंद्र से, दोनों से होगा। तो 74 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का जो संबंध है वो आपके समवर्ती सूची से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। तो देखिए आपका जो समवर्ती सूची में रखा गया है वो रखा गया है आपके जो शिक्षा है, तो शिक्षा को रखा गया किसी समवर्ती सूची में। वहीं पर आपका जो पुलिस होता है, तो मैंने बताया पुलिस होता है आपके जो राज्य सूची में, रक्षा होता है केंद्र से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है ना। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ये कौन से संशोधन में किया गया। ये संशोधन आपका जो था 76 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अर्थात 42वें संविधान संशोधन किया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन में बहुत ज़्यादा आपके परिवर्तन हुए थे, इसी कारण से 42वें संविधान को लघु संविधान या आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है, अर्थात जो नेता लोग होते हैं ना दल बदल करते हैं अपनी पार्टियों में, तो ये आपका जो परिवर्तन किया गया था, कानून बनाया गया था, ये बनाया गया था 77 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी, अर्थात 10वीं अनुसूची में, ठीक है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। और आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत ये आपकी 10वीं अनुसूची लाई गई थी, दल बदल कानून। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो किससे हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात दर बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है, दर बदल से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। तो ये आपका जो नहीं हुआ है संघ सूची में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गैस, ठीक है। ये 7वीं अनुसूची भी है आपकी जो कि संघ सूची है और उसके अंतर्गत गैस शब्द का नहीं दिया है, वहीं पर बैंकिंग, जनगणना, बीमा ये आपकी संघ सूची में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, अर्थात कृषि। आपकी कृषि किस में आती है, आपकी आती है राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो राज्य सूची में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 81 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर रेलवे पुलिस,
ठीक है। रेलवे पुलिस अर्थात 81 का आपका सी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का संबंधित है, ठीक है। रेलवे अगर की बात करें तो वो नहीं, रेलवे पुलिस की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पंचायती राज अर्थात पंचायती राज विषयक निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज। और जो पंचायती राज है ये आपका है कि इसमें आपके 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में आपका दिया गया पंचायती राज के विषय में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा विषय है जो कि आपके समवर्ती संविधान की 7वीं अनुसूची है और सूची आपकी कौन सी? समवर्ती सूची। तो आपका समवर्ती में किया गया है आपका 83 के ए अर्थात दंड प्रक्रिया का जो शामिल किया गया आपके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची में है, लेकिन ये कौन सी रखा गया है, कौन से पार्ट में रखा गया है? ये रखा गया है आपका सी नंबर अर्थात सूची 3rd जो कि समवर्ती सूची में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ठीक है ना, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये अनुसूची हो जाएगी 85 का ऑप्शन बी अर्थात 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? कौन राज्य सूची में है? 86 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, रेलवे पुलिस, ठीक है। अभी हमने बताया था कि रेलवे पुलिस आपके राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत अर्थात जो भूमि सुधार है ये आपका किस में हो जाएगा? तो 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात आपकी राज्य सूची में हो जाएगा, ठीक है, राज्य सूची में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उपलब्ध अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र हैं इनमें से प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध किया गया है, ये किस अनुसूची में है? तो 88 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी अर्थात 5वीं अनुसूची में, ठीक है, 5वीं अनुसूची में दिया गया है क्योंकि अनुसूचित और राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बात में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे संविधान की 6वीं, ठीक है, संविधान की अनुसूची 6वीं में किस राज्य में लागू नहीं होती अर्थात जो सूची नंबर 6 है ये कहाँ पर लागू नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो लागू नहीं है आपके मणिपुर में लागू नहीं होती संविधान की 6वीं अनुसूची। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पंचायतों और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये किसके अंतर्गत? तो ये किया गया है आपके बी नंबर अर्थात अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आपके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय जो आपकी हैं अखिल भारतीय सेवाएं इनका प्रावधान हुआ है 91 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 91 का सी अनुच्छेद 312, ठीक है, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका दिया है उद्देशिका से संबंधित, ठीक है, उद्देशिका से संबंधित यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, ठीक है, अर्थात आपका जो भारत गणतंत्र हुआ था तब की बात कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जब संविधान लागू किया गया था तब यहाँ पर क्या था? तो 92 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व था, संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ये बात तब की है जब आपका संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख हुआ है वो हुआ है किस नाम से? तो 93 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा अर्थात आपका भारत तथा इंडिया, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो ये जो आपका क्रम है तो आपका डी हो जाएगा अर्थात सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये आपका क्रम है, ठीक है, ये आपका क्रम है, आपको याद रखना है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ये आपका कौन है, 95 का बी अर्थात संविधान की प्रस्तावना है जो आपके भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, अर्थात वहाँ का राजा के अनुसार आपका धर्म नहीं चलेगा। ठीक है, अपने मन का आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखिए आपका सम्मिलित कौन सा नहीं किया गया था, ये था आपका 96 का डी अर्थात अखंडता शब्द को 1975 में सम्मिलित नहीं किया गया था। 96 का डी हो जाएगा। ठीक है, 75 की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को जो घोषित किया गया है भारतीय संविधान में 97 का सी अर्थात एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था ये आपका किया गया था किसके अंतर्गत था, जो आपकी उद्देशिका है ना उद्देशिका, तो उद्देशिका में जो आपका परिवर्तन हुआ था सिर्फ एक ही बार हुआ है। और ये जो आपका परिवर्तन हुआ है कब हुआ है, तो 98 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी 42वां संविधान संशोधन में आपके प्रस्तावना को आपको एडिट किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना को 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था, पहली बार एडिट किया गया था प्रस्तावना को और एक ही बार एडिट भी किया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो समाजवादी उद्देशिका में जोड़ा गया था कब, तो 99 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर अर्थात 42वें अर्थात वही 1976 में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये सम्मिलित किए गए थे, ऑप्शन आपका 100 का हो जाएगा कौन सा, बी अर्थात 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, वही आपका आंसर हो जाएगा कि आपके 42वां संविधान में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत एक गणतंत्र है और इसका अर्थ क्या है। तो भारत एक गणतंत्र इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है सी अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, वंशानुगत नहीं है, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कर आपसे भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 103 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी कि हम भारत के लोग शब्दों से, अर्थात देखिए हम कह सकते हैं कि हम भारत के लोग जो शब्द दिया गया है हमारी भारतीय संविधान की सार्वभौमिकता अर्थात प्रस्तावना में जो आरंभ हुआ है वो पॉइंट आपका दिया है हम भारत के लोग से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, ये किसके अंतर्गत, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सार्वभौमिकता के अंतर्गत। ठीक है, सार्वभौमिकता के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है कौन, तो ऑप्शन 105 का डी हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। हमने आपको बताया कि कोई भी प्रशासक या शासक ये नहीं कह सकता कि एक ही धर्म आप चलाइए। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हुआ। और हमने यहाँ पर लोग जो कवर किए हैं लगभग 45 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और इसकी जो आपकी आंसर की है यहाँ पर आपको देख लीजिए, आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम से। इसको आप हम 24 घंटे के अंदर अपडेट कर देंगे और अपडेट कर देते हैं। ठीक है ना, और हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सभी की सीरीज आपकी कराई जा रही है और जल्द ही आपको इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज आपको लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है तो वहाँ पर आप धीरे धीरे करके सभी वीडियो को वहाँ पर वॉच कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।